हे गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 9 लेसन 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। इसमें फर्स्ट इंडिया का कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जैसे कि इंडिया एक बहुत ही पुराना सिविलाइजेशन है पूरे विश्व में। सिविलाइजेशन का मतलब होता है वो स्टेज जिसमें ह्यूमन अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा मांग करते हैं। इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द स्टेज ऑफ ह्यूमन कल्चर व्हेन पीपल लुक मोर देन द जस्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ द मटेरियल नीड। फिर ये कहता है कि पिछले 5 दशकों में, यानी कि डेकेड्स मतलब कि 1 डेकेड यानी 10 साल और 5 डेकेड मतलब 50 साल। पिछले 50 सालों में भारत ने कई जगहों पे अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है, यानी कि पैसे का बढ़ोतरी किया है इंडिया ने। और कौन कौन से फील्ड, इसमें कुछ फील्ड के नाम दिए हुए हैं, जैसे में एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया और बाकी जितने भी इकोनॉमिक फील्ड्स हैं जहाँ से पैसे आते हों, उन सारे जगहों पे इंडिया ने अपना डेवलपमेंट किया है। फिर हमें इंडिया का लोकेशन बताया जाता है। इसमें कहा जाता है कि इंडिया, भारत जो है वो पूरी तरह से नदर्न हेमिस्फेयर में है। नदर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या होता है? नॉर्थ हेमिस्फेयर यानी कि ये मान लिया जाए ग्लोब है, तो जो ये पूरा हिस्सा आता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। ऊपर वाला हिस्सा नदर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला एरिया सदर्न हेमिस्फेयर, जिसे साउथ हेमिस्फेयर भी कहते हैं। फिर यहाँ पे हमें इंडिया का लोकेशन बताया जाता है। बट गाइस, उससे पहले हम लोग लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या है वो समझ लेते हैं। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों इमेजिनरी लाइन होती है। ये देख सकते हैं आप, ये एक अर्थ है हमारा और ये जो बीच से लाइन गया है वो इक्वेटर। और ये जो लाइन्स आप देख रहे हैं इस तरह से वो इमेजिनरी लाइन है, वो अर्थ पे हकीकत पे नहीं है, बस समझाने के लिए बताया जाता है। ये है लैटिट्यूड। अगर अर्थ को हम ये इक्वेटर से 2 हिस्सों में करें तो ये हमारा आ जाएगा नॉर्थ हेमिस्फेयर और ये नीचे वाला आ जाएगा हमारा साउथ हेमिस्फेयर। और ये जो इस तरह के लाइन है उन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड किसे कहते हैं। ये हमारा अर्थ, और ये जो लाइंस इस तरह से वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हैं अर्थ पे, वो है हमारा लॉन्गिट्यूड। और इस तरह के लाइंस इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक है। सच में अर्थ पे ऐसा कोई लाइन नहीं रहता है, बस मान लिया जाता है। ऐसे लाइन को हम लोग कहते हैं लॉन्गिट्यूड और इस तरह के लाइन को कहते हैं लैटिट्यूड। दोनों में डिफरेंस यही है। ड्राइंग मेरा थोड़ा ख़राब था पर हम इसमें देख सकते हैं, ये जो इस तरह के लाइन है ये है हमारा लैटिट्यूड और जो इस तरह के लाइन है हमारा वो है हमारा लॉन्गिट्यूड। अब ये इंडिया का लोकेशन बताता है लैटिट्यूड से और लॉन्गिट्यूड से कि कितना कितना है। तो इंडिया का लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ये लैटिट्यूड है। लैटिट्यूड अभी हमने बताया इस तरह के जो लाइंस रहते हैं इमेजिनरी लाइन, उनको कहते हैं लैटिट्यूड। ये है हमारा इंडिया। तो ये जो इंडिया है ना, वो यहाँ से अगर सीधा लाइन खींचा जाए तो वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पे आता है और ऊपर से ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ यहाँ तक लैटिट्यूड में आता है। अब लॉन्गिट्यूड देखते हैं, यानी कि ये वाला लाइन, ये सारे इमेजिनरी लाइन है। तो इंडिया का कहाँ पे लोकेशन है, तो ये बताता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है। ईस्ट यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी जो पोर्शन रहेगा इसको ईस्ट कहेंगे। और सॉरी, ये पूरे पोर्शन को ईस्ट कहा जाएगा। ये पूरे पोर्शन को ईस्ट, ये पूरे पोर्शन को वेस्ट और ये पूरे पोर्शन को नॉर्थ और ये पूरे पोर्शन को साउथ। तो इंडिया लॉन्गिट्यूड पे है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, यानी कि यहाँ पे आता है इस तरह से 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और जो कि यहाँ से यहाँ तक जाता है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक।
है। इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसे हम मैप पे अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जो गुजरात का ये पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पे आता है लॉन्गिट्यूड, और 90 अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे 95 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पे ये पॉइंट आता है, यहाँ से बिल्कुल इधर में। फाइनली ये जो लाइन है इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे ये आता है और इंडिया को लगभग 2 हिस्सों में बराबर काट देता है। अगर हम आइलैंड्स को मिला कर के चले तो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर यहाँ से देखा जाए तो कश्मीर से यहाँ से लेकर के कन्याकुमारी इंडिया का मेन लैंड का साउदर्न मोस्ट पॉइंट यहाँ तक का डिस्टेंस 3214 किलोमीटर है और वहीं वेस्ट से लेकर के ईस्ट तक का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर होता है। इस वाले हिस्से को, ये जो खाली जगह है, इसे कहते हैं गल्फ ऑफ कच्चक, KUCHCH, और इस वाले को कहते हैं गल्फ ऑफ कम्बत। और इंडिया और श्रीलंका ब्लैक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से डिवाइड होता है। और अगर पूरा इंडिया का इस तरह से बाउंड्री का साइज़ देखा जाए कि बाउंड्री कितना है, तो वो 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम लोग कोस्टल बाउंड्री देखेंगे, यानी वो जो समुद्र से सटा हुआ है, ये बांग्लादेश है, लगभग ये वाली बाउंड्री, और आइलैंड्स को मिला दिया जाए तो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार तो लगभग 7,516.6 किलोमीटर एरिया आता है, एरिया आता है ये डिस्टेंस कोस्टल लाइन, यानी जो समुद्र से सटा हुआ है वो वाला। और जो ये वाला पार्ट दिख रहा है उसे पेनिसुलर पार्ट भी कहते हैं, जो कि समुद्र को, नीचे में हमारा इंडियन ओशियन, और ये जो पार्ट है पेनिसुलर एरिया इंडिया का, वो इंडियन ओशियन, जो नीचे वाला इंडियन ओशियन है उसको 2 हिस्सों में बांटता है। इधर वाले को बे ऑफ बंगाल कहा जाता है और इधर वाले को अरेबियन सी कहा जाता है। एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टैंडर्ड मेरिडियन किसे हैं, तो ये एक इमेजनरी लाइन रहता है जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से होते हुए उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। और यहीं पर का जो टाइम है जहाँ सन जब इस वाले लाइन से होकर के गुजरता है, तो यही वाला जो सन का पोजीशन, सन का टाइम रहता है, उसी को पूरा इंडिया में हर जगह अप्लाई किया जाता है। और गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का अंतर होता है सूरज के उगने और डूबने का। तो ये 2 घंटे का जो गैपिंग है वो कहाँ हो जाता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में 30 डिग्री का डिस्टेंस रहता है और सूरज को 1 डिग्री मूव होने में 4 मिनट लगता है। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात 30 डिग्री के डिस्टेंस पे है।
इसका मतलब अगर हम 30 डिग्री को 4 मिनट से 30 को अगर 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, तो कितना आएगा? 30 इंटू 4 120 मिनट, यानी कि 2 आवर। तो 2 घंटे का देरी इस वजह से होता है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात का डिस्टेंस 30 डिग्री डिस्टेंस है, फार है, अलग है, दैट्स वाई। और एक और क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में अगर 2 आवर का डिले होता है, 2 घंटा का फ़र्क होता है उगने में और डूबने में, तो ऐसा क्यों होता और क्यों नहीं कश्मीर और कन्याकुमारी में ऐसा देखा जाता है? तो कश्मीर और कन्याकुमारी में इस वजह से नहीं देखा जाता है क्योंकि इनका जो डिग्री है वो लगभग बिल्कुल सेम, अराउंड सेम में होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो डिग्री है वो 30 डिग्री वैरी कर जाता है, पर यहाँ पे बिल्कुल नहीं करता। इस वजह से लगभग सूरज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही पोजीशन में दिखाई देता है, और सन सेम टाइम पे राइज भी करता है और सेट भी करता है लगभग सेम टाइम। इंडिया का जो शेप है इस तरह से, इसको बहुत बेनिफिट होता है। इससे वो ट्रेडिंग भी काफ़ी अच्छा से कर लेता है समुद्र के जरिए, यानी कि व्यापार इस वाले एरिया से, वेस्ट वाले एरिया से और ईस्टर्न एशिया, ये सारे एरिया से जो ट्रेडिंग इसका रूट है वो काफ़ी ईज़िली है, काफ़ी ईज़ी तरीके से ये ट्रेडिंग कर लेता है। तो ये एक इसका बेनिफिट है पेनिनसुलर होने का। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इंडिया ओशियन, जो इस मैप में हमने देखा कि ये जो इंडिया ओशियन नीचे में है, उसको इंडिया क्यों, मतलब इस ओशियन को इंडियन ओशियन इंडिया पे क्यों नाम दिया गया? इस वाले ओशियन को इंडिया के ऊपर क्यों नाम दिया गया? तो वो इस वजह से क्योंकि ये जो इंडिया है ना, इसका जो कोस्टल लाइन एरिया है जो समुद्र से टच करता है, वो यहाँ पर जितने भी देश हैं उन सब में से सबसे ज़्यादा हमारा ही देश का लैंड सी से जुड़ता है, कनेक्ट होता है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया में वो सी से कनेक्ट हो रहा है, इस वजह से इस सी को इंडियन ओशियन नाम दिया गया। और ऐसा कोई दूसरा देश इतना एरिया ऑक्यूपाई नहीं कर पाता, इस वजह से यहाँ पे इंडिया को ही इस समुद्र को इंडियन ओशियन नाम दिया गया। इंडिया आज से नहीं, कई 100 सालों पहले से ही ट्रेडिंग कर रहा है दूसरे कंट्रियों के साथ। ट्रेडिंग यानी व्यापार कर रहा है दूसरे देशों के साथ में। वो सी रूट से भी करता है, लैंड रूट से भी करता है, इधर से भी। और सिर्फ ट्रेडिंग ही नहीं, कई सारे जो आइडिया हैं, कहानियाँ हैं, जैसे में रामायण हो गया, पंचतंत्र हो गया, और जो डेसिमल सिस्टम की जो बात थी, जो इंडिया ही ने डिस्कवर किया था, वो आइडियाज़ एक्सचेंज भी हुआ करते थे एक देश से दूसरे देश। इंडिया का पोजीशन बेस्ट पोजीशन माना जाता है साउथ एशिया में, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एरिया सी से कनेक्ट होता है, जिसकी वजह से ट्रेडिंग दूसरे देशों से काफ़ी आसान हो जाता है सी रूट के ज़रिए।